आज तक आपके साथ पता है क्या हुआ है? आपके साथ बस यही हुआ है कि भैया इंग्लिश के लिए आप किसी क्लास में गए, इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर केवल और केवल आपको सिखाया गया, टेंसेस सिखाए गए, पहले सेंटेंसेस सीख लो, ता है, ती है, ते हैं, और आपको सिखाया गया राम जाता है, राम जा ही रहा है। 10 सेंटेंस क्लास में, 20 सेंटेंस घर के लिए, आप बड़े खुश हो गए। 3 महीने बाद आपने पूछा सर इंग्लिश तो आई नहीं, उस टीचर ने कहा सर हमें भी नहीं आती इससे ज्यादा। इंटरव्यू देने में कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग में बोलने में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, सेल्स में, प्रमोशन में। मैं कहता हूं आप लोग किसी भी दुनिया के किसी भी फील्ड में हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है इंग्लिश को सीखने के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। बच्चे हमेशा कहते हैं संदीप सर इंग्लिश को अगर हमें बोलना होता है हमारे अंदर हेजिटेशन पहले आती है बजाय कॉन्फिडेंस के। ये 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम है। भाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा संदीप सर बताओ ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नहीं आती, माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या बोले, कैसे बोले, कहां से बोले। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे शाहरुख खान हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, आप खुद सोचो क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस के लिए क्या किया? कि इन्होंने कॉन्फिडेंस अमेज़न से खरीदा? क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस मार्केट जाके खरीदा? तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉन्फिडेंस के लिए आपको सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं तो आप संदीप सर के साथ इस क्रांतिकारी बैच में आप जुड़ जाइए, आप शुरुआत कर दीजिए। और करना क्या है? शुरुआत मतलब एक एक्शन ले लीजिए। आप एक्शन जैसे ही लेंगे आप संदीप सर के साथ उसको रिपीट करिए। इंग्लिश के अंदर तो मैं आप लोगों को ना कहते ना इंग्लिश का एक्टर बना दूंगा, शाहरुख खान बना दूंगा इंग्लिश का, आपको विराट कोहली बना दूंगा आपको इंग्लिश का। तो कॉन्फिडेंस इंग्लिश के लिए क्या करना है मेरे भाई? दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमेज़न और फ्लिपकार्ट से लेकर नहीं आता कॉन्फिडेंस, पेट से कोई पैदा होता नहीं है कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस ऐसे डेवलप होता है। इंग्लिश का कॉन्फिडेंस चाहते हो भाई, ये क्लास आपको इंग्लिश का कॉन्फिडेंस देगी, यहां पर कोई अमेज़न से नहीं। ठीक है, क्या करना है? एक्शन लेना है, उसे रिपीट करना है, आदत बन जाएगी मेरी भाई, आदत बन जाएगी। हैबिट बनते ही उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस मेरे भाई आ जाएगा। कैसे इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, कैसे रिपीटेशन चाहिए, कैसे आदत डालनी है मेरे भाई, आ जाइए। कैसे डालनी है देखिए, आप लोगों को बस क्या करना है, आपको इस बैच में मेरे साथ रहना है। किस बैच में रहना है मेरे भाई? क्रांतिकारी बैच में रहना है। आप लोगों को डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर आना है। इसी एप्लीकेशन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला हूं। इसी एप्लीकेशन से मेरे भाई आप लोगों को वो इंग्लिश का कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और बैच का नाम मैंने आपको बताया था, ये बैच है आप लोगों का जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। कॉन्फिडेंस में कमी है ना, इंटरव्यू देने में कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग में बोलने में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, सेल्स में, प्रमोशन में। मैं कहता हूं आप लोग किसी भी दुनिया के किसी भी फील्ड में हैं, यह क्रांतिकारी बैच आप लोगों को ना सबसे पहले देखिए लिखाई क्या हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करें। कॉन्फिडेंस क्यों आपका गिरा होता है? क्योंकि आपके वोकैब नहीं होता। वोकैब मैं आपको दूंगा, कम्युनिकेशन कैसे आपको लोगों के साथ करना है इंग्लिश में वो मैं आपको बताऊंगा, एडवांस स्ट्रक्चर्स क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कैसे आपको स्किल्स बनानी है, इंटरव्यू स्किल्स कैसे बनानी है मेरे भाई। ये बैच आप लोगों के लिए अपडेट किया है मैंने, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारी इस बैच में आपको आना मेरे भाई। अब सवाल आता है इस बैच से क्या क्या लाभ होगा मेरे भाई? इस बैच से धर्मेंद्र सर ने भी कल आपको बोला था कि पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के बीच में बोलने का जो डर होता है कि पब्लिक क्या पूछ लेगी, क्या पूछ लेगी पब्लिक, क्या कहेगी पब्लिक, तो आप कैसे पब्लिक को बताओगे, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप अपने पब्लिक के बीच में कैसे बड़ा बनाओगे, ठीक है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, आप बिजनेस में, बिजनेस नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही क्योंकि क्लाइंट इंग्लिश में बोल रहा है, क्लाइंट को इंग्लिश में समझाना है। आप एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर इंग्लिश चलती है, इंग्लिश ही नहीं तो किस बात के एडवोकेट मेरे भाई, किस बात के डॉक्टर अगर आप अपने पेशेंट से इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे, आप किस बात के बिजनेसमैन अगर अपने क्लाइंट्स को आप कन्विंस इंग्लिश में नहीं कर पा रहे। तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इंग्लिश के अंदर होने के लिए आपको इस क्रांतिकारी बैच में आना है और मेरे साथ अगले
60 से 70 दिन के ये सेशंस आप लोगों को लेने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, घर बैठे आप लोगों को इंग्लिश की एक क्रांति आपके अंदर आने वाली है, कॉन्फिडेंस की क्रांति जिसे बोलते हैं, इस क्रांतिकारी बैच के साथ। यहां पर आप मेरे साथ हमेशा एक चीज रिपीट करना है, बोलना है मेरे साथ, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज माय डे। सारे बच्चे एक बार मैं चाहता हूं कमेंट करें। आप जैसे अपने आप को अपने अंदर सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप को बोलेंगे मेरे भाई, अपने आप को बताएंगे मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। सबसे पहले यहां पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए व्हाई। आप लोगों को कोई भी चीज करनी है तो क्यों करनी है, यह आपका मिशन क्लियर होना चाहिए। मैं 3 चीजें सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, करता हूं। सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पर बच्चा अपने आप को डेवलप करता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके बात करने का तरीका, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कैसे आप अपना इंप्रेशन सामने वाले के अंदर दे सकते हैं। इंग्लिश के अंदर सिखाऊंगा। आप मुझे बताइए कौन सा एरिया आपको सबसे ज्यादा चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं तीनों को लेकर चलता हूं। यहां पर आपको कौन सा एरिया ज्यादा टारगेट करना है, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए। आई विल वर्क ऑन दैट, उस पर तो काम करूंगा ही करूंगा, वो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, राइट। और मैंने देखिए यहां पर आपसे कल पूछा भी था और बताया भी था कि मेरा जो मेथड है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मैंने किया है इंग्लिश के अंदर। मैंने ओल्ड वर्सेस न्यू किया। देखिए मेरे भाई, यहां पर ओल्ड वर्सेस न्यू, यहां पर है क्या मेरे भाई, यहां पर है क्या, चीजें चेंज हो रही हैं। आप देखेंगे डेली नया नया एआई आ रहा है। 1947 और अब यहां पर अगर हम बात करें 2026, तो देखिए बहुत बड़ा चेंज है। 1947 के बाद जो भी इंग्लिश चलती थी, आप केवल और केवल ट्रांसलेशन बेसिस पर, कुछ ट्रांसलेशन के साथ भी अगर आप काम करते थे तो आपका काम चल जाता था, आपका काम हो जाता था। तो मेरे भाई ये जो 1947, जो दादा परदादा के जमाने में इस ट्रांसलेशन का, थ्योरी का बहुत ज्यादा महत्व था। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ट्रांसलेशन करते भी होंगे, आपने की भी होगी। उस ट्रांसलेशन तक ही आपको सीमित रखा गया, लेकिन मेरे भाई अब थोड़ा वक्त चेंज हो गया है। 2026 में जो आप ट्रांसलेशन आपने की है, जो आपसे करवाई गई है मेरे भाई, उसको चेंज करना है स्किल के अंदर। स्किल मतलब आज का जो जमाना है, 2026 का जमाना है, अपडेट हो गया मेरे भाई। आप लोगों को अगर बोलना नहीं आता, ट्रांसलेशन आती है, आप सोच लेते हैं, तो मेरे भाई काम नहीं चलेगा। आपको बोलना भी आना चाहिए। उसके लिए जो रिसर्च मैंने की है मेरे भाई, नया मेथड लेकर आया हूं, आप लोगों को वहां से काम करना है। पहले काम राइटिंग से शुरू होता था मेरे भाई, अब काम आपको लिसनिंग और स्पीकिंग से शुरू करना है। राइटिंग बहुत कम हो चुका है, स्पीकिंग और लिसनिंग का अब जो डिमांड है वो ज्यादा है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा मेरे भाई, इस पर काम आपको करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्री विद मी? कितने बच्चे अग्री करते हैं कि आज का जमाना स्किल्स का जमाना है? कमेंट में लिखिए YES, यस सर, आज का जमाना स्किल का जमाना है। आज इस वीडियो में मैं आपसे भरपूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज के इस लेसन में, इस वीडियो के लेसन में एंड तक आप बने रहिएगा। मैं कई सारे क्विज आपके लिए लेकर आया हूं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूं, जिससे कि आज आप मेरे साथ बोलना सीखेंगे मेरे भाई, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आ जाइए यहां पर मेरे भाई। देखिए मैंने आपसे कल पूछा था फियर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के डर को हमें खत्म करना है। इस इंग्लिश के डर को खत्म करना है, उसके लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। बस मेरे साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मेरे भाई। यहां पे देखेंगे आप, इंडिया के अंदर एक बच्चा है जिसकी एज 2 से 5 साल है, और एक यूके के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बच्चा है जो 2 से 5 साल का बच्चा है मेरे भाई। आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे बताएं, क्या ये जो 5 साल का बच्चा इंडिया में है, ये जो हिंदी बोल रहा है मेरे भाई, क्या इसने कोई ग्रामर को फोकस किया था, ग्रामर पर जोर दिया था? या जो यूके में बच्चा है, क्या इसने ग्रामर को सीखा था? यस और नो में मुझे जवाब दीजिए। आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए यस और नो। इसको हिंदी बोलनी आ गई, इसको 5 साल की एज में इंग्लिश बोलनी आ गई। क्या इन दोनों ने व्याकरण या ग्रामर पर ज्यादा फोकस किया? यस और नो में मुझे बताएं आप, यस और नो में मुझे बताएं। क्या जो हिंदी बोल रहा है, जो इंग्लिश बोल रहा है मेरे भाई, क्या उन्होंने कोई बुक्स लेकर बोलना शुरू किया? यस और नो में मुझे बताएंगे मेरे भाई। जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं मुझे यस और नो में बताएंगे। निशा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, प्रभा, संजय, प्रीति, निशा, अनु यादव, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनका तरीका क्या रहा मेरे भाई? इनका तरीका क्या रहा? क्या इन्होंने मेरे भाई कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था इंग्लिश और हिंदी सीखने के लिए?
चैट बॉक्स में मुझे बताते रहे, क्या इन्होंने कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया था 4-5 साल की उम्र में इंग्लिश और हिंदी सीखने के लिए? भाई इन सब का आंसर है बिग नो, नहीं। केवल और केवल एक ही फैक्टर यहां पे काम किया मेरे भाई। एक जो फैक्टर था वो था आपका एटमॉस्फेयर का फैक्टर। एटमॉस्फेयर, जब आप जिस एटमॉस्फेयर में रहेंगे मेरे भाई, वही आप लोगों को मिलेगा, है ना, वही आपको मिलेगा। आप जिस माहौल में मेरे भाई, मैं कहता हूं आप 10 दिन के लिए अगर आप बिहार चले जाएंगे तो आपको अथी, छौ, ये अवधि, मगधी ये सब आ जाएगी। अब हरियाणा चले जाएंगे आपको किड उड़ नजर आ जाएगा। पंजाब चले जाएंगे तुसी, मेरे नाल, तुम्हारे नाल, ये सब आ जाएगा। तो मेरे भाई भाषा का जो जो असर है वो माहौल से पड़ता है, और वो माहौल मैं आपको इस क्रांतिकारी बैच में देने वाला हूं। कैसे माहौल देने वाला हूं? कई सारे आज मैं फिक्स फ्रेजेस और पैटर्न्स आपके साथ लेकर आया हूं। उन पैटर्न पर आप मेरे साथ साथ दीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत कुछ आज मैं ऐसा देने वाला हूं कि आप लोग आज से ही मेरे भाई बोलना शुरू कर देंगे। ये मेरी प्रॉमिस आप लोगों से, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। आज शुरू करते हैं क्लास को। यहां पर एक बार मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि इंग्लिश के सर्वाइवल मेथड में यहां से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश के सर्वाइवल मेथड में यहां से डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग मुझे बताएं, ठीक है, और हमेशा ये आप देखते रहा करें। आई कैन टच, आई कैन टच व्हाट, मैं क्या चीजें अभी टच कर सकता हूं, ठीक है। आप चीजों को रिपीट करते, सेल्फ टॉक करते रहे अपने आप को। आई कैन टच माई वॉच, इंग्लिश के अंदर रखना है। कॉमन कॉमन जितने भी वर्ड्स हैं उनको अपनी सराउंडिंग में मेरे भाई, आज से मेरे भाई हिंदी में नहीं बोलना। बस इस बात को, इस चैलेंज को कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? मैंने कल भी बोला था चैलेंज मेरे को आपको देने, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है आपको। पुरुषोत्तम, अनु, संजय, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, बस चैलेंज एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हमारा जो टंग है ना मेरे भाई, मेरा वोकल कोड है या आपका वोकल कोड है, वो इंग्लिश के साथ फैमिलियर नहीं है मेरे भाई। है क्या, होता क्या है, आप मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सपनों में तो अपने आप अपने आगे ट्रंप को भी कुछ नहीं समझते, लेकिन रियल लाइफ में आप एक शब्द नहीं बोल पाते मेरे भाई। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने आसपास की चीजों से शुरू करना है। और आप लोगों ने मेरा जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया है मेरे भाई, और स्टेप बाय स्टेप इस चैलेंज को हम लेकर आगे चलेंगे। तो यहां पर आई कैन टच और आई कैन सी, क्या चीजें आप टच कर सकते हैं और आप क्या चीजें मेरे भाई देख सकते हैं। आई कैन सी, आई कैन सी, क्या हम टच कर सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं मेरे भाई, वो मुझे जल्दी बताइए। क्या हम टच कर सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं? वर्ड आई कैन टच, वर्ड आई कैन सी। जल्दी से चैट बॉक्स में जितना कुछ दिख रहा है, 10 चीजें दिख रही हैं, 10 चीजें बता दीजिए। आई कैन सी स्काई, आई कैन सी सन, आई कैन सी स्टार्स, आई कैन सी क्लाउड, आई कैन सी अर्थ, आई कैन सी बिल्डिंग, आई कैन सी रोड, स्ट्रीट, लैम्प, बुक, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, फ्लावर पॉट, ट्री, पार्क, फील्ड, बफेलो, काउ, डॉग, व्हाटएवर जो भी दिख रहा है आपको, आपको इससे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब हम कोई चीज रिपीट करते हैं मेरे भाई, आता है, आता है। जब आप चीज को रिपीट करना शुरू करेंगे वो आपको आएगी ही आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी आप अकेले में हैं, चीजों को पहले देखें। और एक और मैं आपको जादू दिखा देता हूं, जादू जानना, जादू देखेंगे। एक और जो चीज आप देख सकते हैं मेरे भाई, और जो चीज आप छू सकते हैं मेरे भाई, हेलो, वो 3 तरह की चीजें होती हैं। देखिए, ध्यान से देखना, 3 तरह की चीजें होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। ये देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो चीज आप छू पा रहे हैं, देख पा रहे हो, 3 तरह की चीजें, ठीक है। उसमें एक फॉर्मूला आपको लगाना है, एक फॉर्मूला सेट करना है। फॉर्मूले का नाम है, देख लीजिए क्या फॉर्मूले का नाम, CWOI, CWOI। देखिए इस फॉर्मूले का नाम क्या है। ये फॉर्मूला ऐसा है मेरे भाई जो कि आप लोगों को ना इंग्लिश बुलवाने, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है मेरे भाई। और यहां पर एक शायरी आप लोगों के लिए रखना चाहता हूं, मोटिवेशनल, और कहना चाहता हूं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। ये मेरी फेवरेट एक शायरी है या फेवरेट कोट है, मोटिवेशनल कोट है, जो मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब भी आपका हौसला टूट रहा हो ना, तो आपको बोलना है कि भाई मैं कुछ नया करने के लिए पैदा हुआ हूं,
मैं कुछ आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कुछ अपने आप को बदलने के लिए पैदा हुआ हूं, लाइफ में कुछ मेरे टारगेट्स हैं, मेरी चीजें हैं, उनको करने के लिए पैदा हुआ हूं। आप ध्यान से देखिएगा, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं और इसके साथ एक मैजिक आपको खिलाऊंगा। फिर आगे मेरे पास बहुत सारे क्विज हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं, वो भी हम खेलेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। C स्टैंड्स फॉर होता है कनेक्ट, W स्टैंड्स फॉर विद, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को हम चीजें भी बोल सकते हैं थिंग्स, I को बोल सकते हैं इमेज, इमेज किसकी हो सकती है, वो किसी भी पर्सन की हो सकती है, किसी एनिमल की हो सकती है, किसी की भी इमेज हो सकती है, ठीक है। आप अपने आप को, जो चीज आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, जो छू पा रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, आप लोगों को अब उनके साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है अब देखिए, मैं आपको सिखाता हूं, बहुत बढ़िया गेम। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करने का कोशिश करना। तैयार हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? कितने बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे इसके साथ खेलना है? अगर आपने इसके साथ खेल लिया मेरे भाई, तो आप ये मान के चलिए इंग्लिश इतना आसान हो जाएगी कि आपने सपनों में भी नहीं सोचा। आज तक आपके साथ पता है क्या हुआ है? आपके साथ बस यही हुआ है कि भैया इंग्लिश के लिए आप किसी क्लास में गए, इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर केवल और केवल आपको सिखाया गया, टेंसेस सिखाए गए। पहले सेंटेंसेस सीख लो, ता है, ती है, ते हैं, और आपको सिखाया गया राम जाता है, राम जा ही रहा है। 10 सेंटेंस क्लास में, 20 सेंटेंस घर के लिए। आप बड़े खुश हो गए। 3 महीने बाद आपने पूछा सर इंग्लिश तो आई नहीं। उस टीचर ने कहा सर हमें क्यों, हमें भी नहीं आती इससे ज्यादा। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी 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 ईयर्स। You went to many schools, college, institutions, or I'm sure you might have watched some YouTube videos as well. You enrolled yourself in some English classes, Zoom classes, online sessions. Wherever you only found your so-called teacher were teaching you the translation. That's it. Nothing else. Hindi, English, Hindi, English. किसी ने आपको बताया ही नहीं कि मेन कंटेंट और कॉन्सेप्ट्स होते क्या है। दोस्तों मैंने पिछले 20 साल से रिसर्च की है। I've been training people for the last 20 years and I've seen a very big change in my students. My students have been settled in many countries, or they have started working with corporates, or many of them have enrolled in themselves in government department and private department as well, and some of them have started their own business and they become entrepreneurs. So you can be one of them. आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। एक इंसान को सही ट्रैक चाहिए। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं ना इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, इंग्लिश नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है। मेरे भाई एक बात बताइए, आपके घर में दरवाजा है, दरवाजा है, आप उस दरवाजे जो हमेशा बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है, और उसको आप अंदर की तरफ खोलने की कोशिश करें, कभी नहीं खुलेगा जो बाहर की तरफ खुलता है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, खुल जा, नहीं खुल रहा। जैसे आपने उधर खोला तो खुल गया। ऐसे हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं है कि हम राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं मेरे भाई या रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपको डायरेक्शन बतानी है मुझे, स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना है मुझे, और थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। आप तैयार हैं पेशेंस रखने के लिए? पेशेंस चाहिए इसमें मैंने भी पेशेंस रखा था। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू हैव पेशेंस? एंड आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आपका पेशेंस, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। आ जाइए, तो बात करते हैं कि भाई कनेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसे काम करेगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, आपने देखा, सपोज आपने बहुत सारे लोगों ने संदीप सर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने संदीप सर लिखा है, ये मान के चलिए संदीप सर है, ठीक है, ये संदीप सर हो गए कि भाई आपने कहा आई कैन सी संदीप सर, ठीक है, क्लियर। बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास अपने मोबाइल में ले रहे होंगे, राइट, ये मोबाइल हो गया, जो आपने कहा कि आई कैन सी माई मोबाइल और आई कैन टच माई मोबाइल, ठीक है। कई सारे बच्चे अपनी क्लासेस अपने लैपटॉप या पीसी में ले रहे होंगे, यस और नो। तो कई सारे बच्चे अपनी ये लैपटॉप या पीसी में ले रहे होंगे, जैसे लैपटॉप बोल देते हैं, लैपटॉप। अब ध्यान से देखना, अब आप लोगों ने संदीप सर, मोबाइल या लैपटॉप, स्काई, वॉल, वॉच, ट्यूबलाइट, कार, कुछ भी लिया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब सबसे पहले जो चीज है, ठीक है, आपको एक दिमाग में फॉर्मूला रखना है। ऐसे मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए, एक छोटा सा फॉर्मूला अपने दिमाग में अभी मैं देना चाहता हूं, वो दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिए। वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला यहां पर आप देखिएगा, फॉर्मूला है आपका 5 W's फॉर्मूला। क्या मेरे भाई? 5
W's फॉर्मूला। संदीप सर 5W's फॉर्मूला क्या होता है? 5W's फॉर्मूला होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज में आपको बोलने या बुलवाने में मदद करता है शुरुआत में। बोलने या बुलवाने में मदद करता है शुरुआत में मेरे भाई। कैसे मदद करता है मेरे भाई, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5W's फॉर्मूला में एक एक करके देखते हैं। मैं संदीप सर से ही शुरू कर देता हूं, संदीप सर से ले लेता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने 5W's फॉर्मूला में देखिए क्या होता है, व्हाट, ठीक है, हु, हाउ, या हाउ को साइड में कर दीजिए, व्हेन, वेयर, व्हाई, लास्ट में मेरे कहने से हाउ और रख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, आप अपने दिमाग में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इसमें से कुछ भी लीजिए और आप जो चीजें देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, उस पर अप्लाई कर दीजिए। मतलब मैंने संदीप सर पे अप्लाई किया हु इज संदीप सर। एक क्वेश्चन बना दीजिए उनके ऊपर, हु इज संदीप सर, हु इज संदीप सर। आप लोगों से पूछ रहा हूं हु इज संदीप सर। अब संदीप सर मुझे बताइए लिविंग है नॉन लिविंग है। अपने आप से सेल्फ टॉक करिए, पूछिए बताइए, पूछिए बताइए, पूछिए बताइए, हु इज संदीप सर। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए संदीप सर कौन, संदीप सर कौन है। तो आपने क्या बताया, संदीप सर मेल है तो क्या बोलेंगे, ही। मेल के लिए आता है ही। मैं कहता हूं एक लाइन बोल दीजिए, आप बस एक लाइन बोल दीजिए। एक लाइन से 100 लाइन कब हो जाएंगी धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा। आने वाली चीजों में बताऊंगा कि एक लाइन से 10 कैसे होंगी, 10 से 50 कैसे होंगी, 50 से 100 कैसे होंगी मेरे भाई। अब कोशिश तो करो आप, चलो तो सही। तो मैंने पूछा, जैसे ये मैंने अपने नाम के लिए बोला हु इज संदीप, आप लोगों से आप अपने लिए बोल दीजिए, हु इज राकेश, हु इज अजय, हु इज मोदी, हु इज राहुल, हु इज धर्मेंद्र सर। हु लगा दिए, जितने भी पर्सन आप देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले लगा दीजिए हु। क्या लगा दीजिए, हु। तो हु इज संदीप सर। अब आपको जो लग रहा हो संदीप सर के बारे में, ही इज अ टीचर। आपने क्या बोला, ही इज अ टीचर, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन आपने लिया यहां पर, सेकंड क्वेश्चन लिया आपने व्हाट डज ही टीच, क्या पढ़ाते हैं संदीप सर। ये फॉर्मेट आपको अपने दिमाग से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगाना है। व्हाट डज ही टीच, क्या पढ़ाते हैं संदीप सर, उसके हिसाब से देखिए यहां पर मिल गया टीचर है तो क्या पढ़ाते हैं टीचर वो, तो अपने आप से आंसर दीजिए, ही टीचेस इंग्लिश। वेयर डज ही टीच, कहां पढ़ाते हैं संदीप सर, ही टीचेस इन DSL। व्हाई डज ही टीच इंग्लिश, बिकॉज ही लाइक्स इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डज ही टीच, कैसे पढ़ाते हैं संदीप सर, ही टीचेस इंग्लिश इन अ प्रैक्टिकल मेथड और प्रैक्टिकल मैनर। इस तरह से कैसे खेलना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ऐसे जितने भी आप अपने आसपास में लिविंग चीजें देख रहे हैं मेरे भाई, इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज और रिसर्च की है। मैं अपनी क्लासेस में आपको, अपने लेसन्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको खेलना है, ये ग्रामेटिकल कंटेंट कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से काम करना है। मजा आया इसमें, ये सुनो। ऐसे आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट लिए, तो मैंने पर्सन ले लिया। अब कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने यहां पर लैपटॉप, कोई ले लिया मैंने लैपटॉप, ठीक है मेरे भाई, लैपटॉप ले लिया आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहां पर लगा दीजिए व्हाट इज इट, क्या है भाई ये, व्हाट इज इट क्या है। जब नॉन लिविंग की बात करेंगे मेरे भाई तो वहां पर हम लगाएंगे प्रभा बेटा इट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग के बारे में, उसको रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, इट। आप दिस भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं। तो आपने बोला व्हाट इज इट, आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे, क्या है ये, इट इज अ लैपटॉप, इट इज अ लैपटॉप। वाई डू वी यूज इट, क्यों यूज करते हैं। कोई भी सवाल अपने आप बनाइए, आंसर दीजिए, सेल्फ टॉक करिए। बिकॉज इट मेक्स आवर थिंग्स इजी, इट मेक्स आवर वर्क इजियर। क्लियर। व्हेन डू यूज लैपटॉप, I use laptop for taking my online classes or for my work। तो कैसे खेलना है, जो चीज आप मेरे भाई देख पा रहे हैं, आप छू पा रहे हैं, उनके अंदर आप सेल्फ टॉक करिए। सेल्फ टॉक, अपने आप को अपने आप से बात करिए। व्हाट इज इट, हु इज इट, हाउ इज इट, व्हेन डू वी यूज इट, व्हाई डू वी यूज इट, वेयर डू वी यूज इट, कुछ भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश के लिए एक स्टेप ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट, कितने बच्चे
चैलेंज को एक्सेप्ट करें कि हाँ सर हम करते रहेंगे, मैं खुद कराऊंगा क्लास के अंदर। हाउ मेनी ऑफ एक्सेप्टेड? जितने बच्चों ने एक्सेप्ट किया कमेंट में लिखे एक्सेप्ट सर। और फिर से बता दूं, इस सब कुछ आप लोगों को मिलेगा इसी बैच के अंदर, डीएसएल क्रांतिकारी एप्लीकेशन के अंदर। ये सब कुछ मैं आपको कराऊंगा इसी एप्लीकेशन के अंदर। ये नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, इन नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही नंबर्स पर आप कॉल करेंगे, यहां पर आपको पता चलेगा संदीप सर के बैचेस के बारे में, क्या करने वाला हूं, क्या करवाने वाला हूं। नंबर्स पर कॉल करिए, एक बार नहीं मिलता, बार बार कॉल करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी सीट्स के लिए कॉल कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक बार में फोन ना लगे, दोबारा करिए, तिबारा करिए। जितने नंबर्स दिख रहे हैं इस पे ना लगे, इस पे करिए, इस पे करिए, इस पे करिए, किसी पे भी करिए, किसी पे तो मिलेगा, किसी पे तो मिलेगा। और बैच का नाम उन्हें बता दीजिए कि बैच का नाम, किस बैच में आपको आना है, क्रांतिकारी स्पोकन इंग्लिश में आना है। इस बैच में आपको आना है। इस बैच में हम एक्टिविटीज करेंगे, इस बैच में हम खेलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इस बैच के अंदर हम खेलेंगे, इस बैच के अंदर आप एक्टिविटीज करेंगे मेरे भाई, और बहुत कुछ सीखेंगे। ध्यान रखना, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। अरे चांद तारों से बढ़ना है आगे, सुनो आसमानों से चलना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, कल क्या हो किसने जाना। तो आ जाइए क्रांतिकारी बैच में, शुरू करते हैं अपना सफर, ठीक है, 60 to 70 डेज का। आ जाइए। अब देखिए मेरे भाई, आज की क्लास के अंदर मैं आपके लिए कुछ क्विज और कुछ पैटर्न्स लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं उसमें खेलेंगे हम। यहां पर क्या है, बाकी मैं कल गोल्डन रूल क्या होता है, कल मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल कैसे, आपको ये गोल्डन रूल आपकी जिंदगी कैसे चेंज कर सकता है। कल की क्लास में बताऊंगा कि आपको अपने एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे और एक्टिविटीज करनी है। बच्चे कहते हैं सर माहौल नहीं मिलता, मैं आपको बता दूं माहौल मिलता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। यहां कल मैं ये जो पॉइंट्स आपके साथ एलोबरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। और आज देखें क्या चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मेरे भाई, ठीक है। मैजिक स्टेप्स फॉर स्पोकन इंग्लिश, मैजिकल स्टेप्स। मैं हमेशा कुछ ना कुछ चाहता हूं कि आपके लिए कुछ मैजिक लेकर आऊं। सर अगर जैसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता उनको हम कैसे बनाना कर लिख सकते हैं? प्रभा बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्वेश्चन बनाने नहीं आता। मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगा। अभी तो ये आपका कहते हैं कि आपको पता चल रहा है कि संदीप सर क्या क्या कराएंगे क्लास में, ये आपको पता चल रहा है। तो क्वेश्चन बनाना कैसे है, क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को अपनी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में जरूर बताऊंगा, ठीक है। यू डोंट वरी। आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आंसर राइटिंग में भी बहुत अच्छा आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए मेनली प्रभा हमारे पास आइडियाज होना चाहिए। अगर हमारे पास आइडियाज, क्रिएशंस कैसे होते हैं वो भी हम इस क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। यू डोंट वरी। चलिए, तो मेरे भाई यहां पे देखिए, सबसे पहले कुछ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के अंदर हमारे को कुछ फ्रेजेस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं मेरे भाई? फ्रेजेस चाहिए होते हैं। फ्रेजेस, अगर आप लोगों के पास फिक्स फ्रेजेस के साथ अगर आप काम करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपका आंसर दिया, ऐसे ही लाइव क्लासेस में आंसर्स चलेंगे। चैट बॉक्स के आप माध्यम से सवाल करेंगे, मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है, आपको डाउट नंबर मिलेगा, डाउट पे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, धर्मेंद्र सर से बात करिए, आपकी बात आसानी से हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए। तो मेनली फ्रेजेस पर हम कैसे काम करेंगे, मैं आपको कुछ फ्रेज दे रहा हूं। जैसे पहला फ्रेज मैंने आपको दिया, इसको पढ़ लीजिए। फ्रेजेस के साथ मैं आपको इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग करने वाला हूं। पहला फ्रेज मेरे भाई देखिए, पहला फ्रेज क्या है? पहला भाई फ्रेज देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फ्रेज पकड़ लेते हैं, आगे और डिटेल में देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहता है कि कोई काम जो अभी आप कर रहे हैं, कोई काम जो आप कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई? स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजएमआर, उसके बाद वर्ब और उसमें आईएनजी, ठीक है। तो मैंने कहा मैं खा रहा हूं, अब मैं खा रहा हूं, देखिए मैं खा रहा हूं, आपने लिखा मैं खा रहा हूं। जो भी आप कर रहे हैं, मैं खा रहा हूं। इंग्लिश कहती है बस खेलना है, मैं खा रहा हूं, राइट। अब आपने मैं के लिए सबसे पहले हमेशा ट्रांसलेशन जब भी करते हैं, एक बात ध्यान रखना, जो भी हिंदी है, हिंदी में जो भी मान के चलिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना है मेरे भाई? इंग्लिश में क्या करना है? हमेशा शुरुआत का जो सब्जेक्ट है वन को वन की जगह रख दीजिए, इस वन को वन की जगह रख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन क्यों ना हो, जो बनता नहीं है,
शुरुआत, क्योंकि हम इंडियंस हैं, कई बार ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन क्यों ना हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस मेथड को देख लीजिए। हिंदी में मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5, मतलब कुछ लिखा हुआ, जैसे मैं को मैंने 1 दे दिया, ठीक है, खा रहा हूं को मैंने यहां पे 2 दे दिया, ठीक है, हूं को मैंने 3 दे दिया। तो ये नंबरिंग, इन नंबरिंग को क्या करना है, आप पीछे से चलो, आगे वाला सेम लिख दीजिए, पीछे से चलो। कैसे चलो, 5 4 3 2, अपने आप प्रॉपर ट्रांसलेशन हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉपर ट्रांसलेशन हो जाएगा, प्रॉपर ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। आप 1 की जगह 1 वाला, हिंदी और इंग्लिश में एक ही चीज है, उसकी इंग्लिश लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पर, मैं खा रहा हूं 1 2 3, तो मैं के लिए आई हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, 3 को मैंने यहां पे देखिए, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पे 1 2 3 था, यहां पे 1 3 2 हो गया, ठीक है। ऐसे एक मैंने आपको थोड़ा सा, ये मैजिक है आपका ट्रांसलेशन करने का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रतिभा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने मुझे बेस्ट बताया। इस पैटर्न को अपनाने के लिए थोड़ा सा टेस्ट दे रहा हूं, उस टेस्ट को करिए, जो भी मैं फिक्स फ्रेज दूंगा उसका टेस्ट भी दूंगा। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, वो खाना बना रही है, वो खाना बना रही है, मैं यहां पर आपके पास लिख भी रहा हूं, वह 1, ठीक है, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने सबको दे दिया कि कैसे कैसे उठाना है। 1 नंबर पे आपने वह उठा लिया, 2 नंबर पे आपने है उठा लिया, 3 नंबर पे ये उठा लिया, 4 नंबर पे उठा लिया। नंबरिंग उठा लीजिए, नंबरिंग उठा लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 वाला फॉर्मूला मैं कहता हूं 99.9% सही है बेटा, 99%, ठीक है, सही है। आप करो, इस फॉर्मूला के साथ काम करो, मजा आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला के साथ आप काम करो, मैच करिए। मैं आपको फॉर्मूलाज ये हमेशा हर तरीके से आप लोगों को ना स्ट्रांग बनाना है, हर तरीके से स्ट्रांग बनाना है मुझे। तो वो खाना बना रही है, ध्यान से देखो, तो वो खाना बना रही है, वो के लिए क्या हो गया, शी। नंबर 2 पे क्या है, इज। बनाने के लिए क्या हो गया, कुक, ठीक है, कुक में आईएनजी लगा दे, कुकिंग। खाने के लिए क्या हो गया, शी इज कुकिंग फूड। वे खेल रहे हैं, वे के लिए क्या हो गया मेरे भाई, दे, ठीक है। दे के साथ क्या आ गया, आर। खेलने के लिए क्या हो गया, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। हम काम कर रहे हैं, हम के लिए क्या हो गया, वी। वी के साथ क्या आ गया मेरे भाई, आर। काम करने के लिए वी आर वर्किंग, ठीक है। मैं डीएसएल से इंग्लिश सीख रहा हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा हो गया, मैं डीएसएल से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो मैं के लिए क्या हो गया, आई। 2 नंबर पे क्या हो गया, एम। सीखने के लिए क्या हो गया, लर्न। लर्न में आईएनजी लगा दी, लर्निंग, ठीक है। 4 नंबर पे क्या आ गया आपका, इंग्लिश। 5 नंबर पे लिखा है से, फ्रॉम, ठीक है। 6 नंबर पे क्या लिखा है आपका, डीएसएल। खत्म, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डीएसएल। नंबर्स को ध्यान रखो, ठीक है। हाँ बन गया ना, कितना इजी मेथड मैंने आपको बताया, बहुत बहुत इतना सब कुछ इजी मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए बना रहा हूं। मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे मैजिकल चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। कहां लेकर आ रहा हूं मेरे भाई, कहां लेकर आ रहा हूं आपको बता दूं फिर से, इस बैच में लेकर आ रहा हूं, क्रांतिकारी स्पोकन इंग्लिश बैच में लेकर आ रहा हूं, जो कि कल से शुरू किया, अभी तो डेमो चल रहा है। इसकी प्रॉपर क्लास अगले वीक में शुरू हो जाएगी, इसकी प्रॉपर क्लास अगले वीक में शुरू हो जाएगी मेरे भाई, प्रॉपर क्लास अगले वीक में इसकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप देर ना करें, इस एप्लीकेशन पर आएं, इन नंबर्स पे कॉल करें और जल्दी से संदीप सर के साथ इस सफर में जुड़ जाएं, क्योंकि लूट लो ऑफर केवल 999 चल रहा है अभी, ऑफर है जो कि ऑफलाइन में मेरे भाई 10 20 50 हजार तक के हमारे जो कोर्सेज हैं, जब ऑफलाइन में बच्चा आता है तो उसकी जो ऑफलाइन फीस है बहुत महंगी होती है। आप ऑनलाइन में घर बैठे आप जहां भी हैं वही चीज वहां पे मिलेगी, कि मैं चाहता हूं कि इस देश में क्रांति आए, इस देश में बहुत कुछ बड़ा हो जाए। तो मेरे भाई ये छोड़ो मत मौका, आप अभी से मौके को अपने हाथ से जाने मत दो और उसे अपनी लाइफ में लेकर आओ, ठीक है। आ जाइए, कर लिया, आगे आगे और भी मत करा रहा हूं, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास फिक्स फ्रेज है, आई हैव और आई हैव टू। आई हैव और आई हैव टू। आई हैव, इस हैव के मैं कहता हूं हजारों यूज हैं। आप यूट्यूब पे जाना और डालना यूज ऑफ हैज और हैव विद संदीप सर, विद संदीप सर डीएसएल डाल देना, आपको हैज हैव के बहुत सारे यूज वहां पे पता चल जाएंगे मेरे भाई। आप बस ट्रांसलेशन में हमेशा 1 2 3 वाला नियम अपना लीजिए, सब चीज हो जाएगी आसान, ठीक है। आ जाइए, और सोचना कैसे वो भी मैं बता दूंगा। तो यहां पर ये हैज हैव है, ये जो हैव का इस्तेमाल बता रहा हूं,
ये पास रखने के लिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, ठीक है, तो मेरे के लिए मैंने आई लगा दिया, ठीक है। 2 नंबर पे आपके पास क्या हो गया है, हैव, ठीक है। तो पास के लिए आपका है पास, इसके लिए हैव हो गया, और समय के लिए आपका टाइम। तो आई हैव के अंदर क्या है, पास है, इसका मतलब होता है, इस आई हैव का मतलब पास है, पास है। तो ये पास और है एक ही चीज हो गई, और बाकी आपके पास क्या हो गया, समय, आई हैव टाइम। टेस्ट लेता हूं मैं आप लोगों का, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं। तो ये जो पास है वो इसी के साथ इंक्लूड है, ठीक है के साथ, पास है एक ही साथ हो गया। तो मेरे हो गया 1 नंबर, पास और 2 हो गया 2 नंबर, पैसे हो गया 3 नंबर। मुझे एक समस्या है 1 नंबर, ठीक है, मुझे एक समस्या है, ये हो गया 2 नंबर, एक समस्या 3 नंबर। मेरे पास किताब है 1 नंबर, है और पास आपका हो गया 2 नंबर, किताब हो गया 3 नंबर। मेरे पास एक कार है, मेरे हो गया 1 नंबर, पास है 2 नंबर, एक कार आपका 3 नंबर। चले बनाते रहिए, शैलेंद्र, प्रभा, संजय, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। टुनटुन कुमार, आशुतोष, तनुष, कौशल यादव, राधे राधे, राधे राधे, पवन कुमार पटेल, बहुत बढ़िया। जब इतना पता होता तो बैच क्यों लेते। हाँ, तो बैच के अंदर बेटा आगे बताया जाएगा। बहुत सुंदर। मेरे के लिए बेटा आई हैव, प्रभा, जो मेरा लिखा ना, मेरा और मुझे, इसके लिए आई लिखना है। क्या लिखना है बेटा, आई लिखना है। शुरू में ये मुझे मेरा आएगा ना, इसके लिए आई लिखना है यहां पर, ठीक है, गुड। तो मैच कर लीजिए एक बार अपनी एक्सरसाइज, मैच कर लीजिए। तो मेरे पास पैसे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, आई हैव मनी, आई हैव मनी। मुझे एक समस्या है, तो क्या बोल रहे हैं, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव बुक। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब इसके अलावा अभी सभी बच्चे मुझे बताइए, आई हैव के बाद आपके घर में क्या क्या है, सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपके घर में क्या क्या है, सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। कॉन्फिडेंस से आ रहा है नहीं आ रहा। और कहना चाहूंगा आप लोगों से, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। इंसान सोचता रहता है कि मैं क्लासेस कल से लूंगा, परसों ज्वाइन करूंगा, अभी पैसे नहीं है, बाद में ज्वाइन करूंगा, तब ज्वाइन करूंगा। भाई कब से सोच रहे हो आप किसी भी काम को करने के लिए, अभी तक नहीं हो पाया। तो सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। कुछ करना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, कुछ करना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों अगर आपको मंजिल चाहिए ना, आपको मंजिल पानी है ना, तो मेरे भाई आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, आपको आगे निकलना पड़ेगा, चीजों को करना पड़ेगा मेरे भाई। चीजें अपने आप आपके पास चलकर आएंगी। तो आप करिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, कुछ करना जरूरी होता मंजिल को पाने के लिए। तो करिए, अपने इंग्लिश के कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, डर को घटाइए संदीप सर के साथ, जो एक्सरसाइज के साथ मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव टू। जब भी कोई चीज आपको करनी है, कोई चीज करना है आपको, तो वहां पर हमें नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास हैव टू, हैव टू। सिंगुलर में आएगा हैज टू, प्लूरल में हम लगाएंगे हैव टू। तो मुझे काम करना है मेरे भाई, तो मुझे के लिए क्या हो गया, आई, ठीक है। नाहे के लिए हो गया हैव टू, काम के लिए हो गया वर्क, आई हैव टू वर्क। एक्सरसाइज दे रहा हूं, जल्दी मुझे बताइए, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो नाहे के लिए क्या हो गया, हैव टू। नाहे को 2 नंबर दे दो, जा को 3 नंबर दे दो, मुझे को 1 नंबर दे दो, ठीक है। और करनी को 2 नंबर दो, पढ़ाई को दे दो 3 नंबर। मुझे को 1 नंबर, करने को 2 नंबर, उसे को कॉल को 3 नंबर, चार को उसे को 4 नंबर। मुझे को इंग्लिश सीखनी है 1 नंबर, है सीखनी नहीं है तो इसको 2 नंबर, सीख को लगा दी 3 नंबर, अंग्रेजी को लगा दी 4 नंबर, ठीक है। नंबरिंग पकड़ लो, नंबर से बहुत अच्छा आ जाएगा। और 2 नंबर का मतलब है हैव टू। 2 नंबर जहां पे दिख रहा है वहां पे क्या करना है, हैव टू, ठीक है। जैसे मुझे जाना है, आए, 2 नंबर पे ना है तो इसको क्या बोला हमने, हैव टू, हैव टू। और जा के लिए क्या बोल दिया, गो, आई हैव टू गो। मुझे के लिए फिर से 1 नंबर, करनी है के लिए, ना है के लिए हैव टू, और पढ़ाई के लिए स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे उसे कॉल करना है, मुझे के लिए आए, करना के लिए हैव टू, ठीक है, आई हैव टू कॉल, उसे के लिए हिम, आई हैव टू कॉल हिम। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश।
ये फिक्स्ड फ्रेजेस के साथ प्रैक्टिस आपको करनी है, चीजों को बनाना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है मेरे भाई। ऐसे ही आप लोगों को आगे लेकर मुझे बढ़ना है, चीजों को करना है और कराना है। नेक्स्ट देखिए, वांट टू। वांट टू का मतलब होता है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है भी। कोई चीज जो आप करना चाहते हैं, कोई चीज आपके अंदर इच्छा है किसी चीज को करने की, तो हम वो लगाते हैं वांट टू। वांट टू, वांट टू को शॉर्ट फॉर्म में वाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वाना। आप चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा स्पोकन के अंदर जब फ्रेंडली हैं आप तो वाना लगाइए, अदरवाइज आप वांट टू लगा सकते हैं। ठीक है, कोई चीज जो आप करना चाहते हैं, कोई चीज जो आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, ये देखिए मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो मैं के लिए 1 नंबर, चाहता हूं के लिए 2 नंबर, सीखने के लिए 3 नंबर, अंग्रेजी के लिए 4 नंबर। अब देखिए यहां पर कैसे हो गया, 1 नंबर ये हो गया, चाहता हूं के लिए 2 नंबर ये हो गया, सीखने के लिए 3 नंबर ये हो गया, अंग्रेजी के लिए 4 नंबर ये हो गया। देखिए हो गया नंबरिंग। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश कर दीजिए, या आप कर दीजिए आई वांट टू लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी तो देखिए ये तो ट्रेलर है पवन, अभी तो ट्रेलर है, अभी देखना बड़ा मजा आएगा। ये जो बैच है इसका नाम है क्रांतिकारी बैच। क्रांतिकारी बैच में भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, और लेकिन कुछ उसमें से स्ट्रक्चर्स मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर कि आप उनको मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे भाई। क्या कर लीजिए मेरे साथ? प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी बहुत सारी चीजें आगे सिखानी है, अभी उनको मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे भाई। चलिए इसका टेस्ट ले रहा हूं। मैं खाना खाना चाहता हूं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं फोन खरीदना चाहता हूं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, जल्दी बताइए। तो मैं खाना खाना चाहता हूं, आप नंबरिंग अपने आप कर लेंगे। मैं खाना खाना चाहता हूं, जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। मैं खाना खाना चाहता हूं, तो मैं आई चाहता हूं, वांट टू ईट फूड, आई वांट टू ईट फूड। मैच करते रहिए। मैं फोन खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बोलिए या वाना बोलिए, आई वांट टू बाय अ फोन, आई वांट टू बाय अ फोन। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू हेल्प पीपल। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू दिल्ली। आ जाइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाइए। कैन, कैन सब्जेक्ट वर्ब। जब भी आप सवाल करते हैं, जब आप किसी से पोलाइटली कई बार सवाल करते हैं, तो हम कैन और कुड लगाते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं आज, ये भी आप साथ लेके जाइए, प्रैक्टिस करिए, साथ लेके जाइए और प्रैक्टिस करिए। अनु, संजय, साथ लेके जाइए, प्रैक्टिस करिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब भी क्या शब्द होता है और सकते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं कैन। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। चलिए टेस्ट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ध्यान रखना, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं कहां लगाएंगे और कैन कहां लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, मैं आता है जब आप अपने किसी सीनियर से आप कुछ सवाल कर रहे हैं, कोई सामने वाला आपका सीनियर है, संजय, प्रीति, प्रभा, मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जब कोई सीनियर है तो मैं लगाएंगे। अगर कोई फ्रेंडली सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, फैमिलियर हैं, तो वहां पर कैन लगाएंगे मेरे भाई। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो क्या बोलूंगा? कैन आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप मेरे घर आ सकते हो? कैन यू कम टू माई होम। क्या आप संदीप सर से बात कर सकते हो? कैन यू टॉक टू संदीप सर। मैच करिए एक बार, मैच कर रहे हैं आप अपने ये छोटे छोटे फ्रेजेस मेरे भाई, इनको पकड़ लो। ठीक है, कैन यू, कैन यू, कैन यू, बहुत बढ़िया। सिंपल सिंपल फ्रेजेस को प्रैक्टिस करना है। द नेक्स्ट इज प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कई बार हम प्लीज लगाते हैं। कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन, कृपया चलिए, प्लीज गो, कृपया आइए, प्लीज कम, कृपया मुस्कुराइए, प्लीज स्माइल। तो प्लीज स्माइल, प्लीज गो, प्लीज सेट, प्लीज ये सारी चीजें मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज के साथ भी मैं आपको कुछ यहां पर फिर से बता दूं, क्रांतिकारी ऐप, इसी बैच पर क्लासेस चलेंगी। इसी क्लासेस पर अभी आप लोगों को कुछ बच्चों के क्लासेस एज ए डेमो फ्री मिल रही है।
उसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्लासेस यही मिलेंगी। यूट्यूब के बच्चों को भी मैं क्लास देता हूं, ठीक है, लेकिन वहां पर मेरे भाई बच्चों के हिसाब से देता हूं। बच्चों ने कहा सर आज हमें वोकैब्स, प्रोनाउंसिएशन, जो बच्चों की ईमेल्स आती हैं, रिक्वेस्ट, उनके हिसाब से क्लासेस होती हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे मेरे हिसाब से क्लास होती है। तो आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश बोलने और बुलवाने में कोई नहीं रुक सकता, ठीक है। अजय, कृपया आप मेरी मदद करें, जल्दी बताइए इनको कैसे बोलेंगे। कृपया आप मेरी मदद करें, कृपया इंतजार करें, कृपया अंग्रेजी बोलें, कृपया पढ़ें, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, कृपया मेरी मदद करें, कृपया इंतजार करें, कृपया अंग्रेजी बोलें, कृपया पढ़ें, कृपया सुने, कृपया लिखें, कृपया भागें, कृपया सोएं, जो भी है। तो कृपया मेरी मदद करें, आप बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी। कृपया इंतजार करें, प्लीज वेट। कृपया अंग्रेजी बोलें, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। कृपया पढ़ें, प्लीज रीड। डन एवरीवन? नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आई थिंक और आई फील। क्या है? आई थिंक। आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है। क्या लगता है प्रभा, अनु? मुझे लगता है। कई बार बोलते हैं ना मुझे लगता है, ठीक है, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है मैं सोचता हूं, उसके लिए आई थिंक या आई फील लगा सकते हैं। मुझे लगता है वो अच्छा है, आई थिंक ही इज गुड। मुझे लगता है वो सुंदर है, आई थिंक शी इज ब्यूटिफुल। मुझे लगता है वो खुश है, आई थिंक ही इज हैप्पी। तो आई थिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है, इसको पढ़ लो, याद कर लो। सारी चीजें मैं बता रहा हूं जो आज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये अच्छा है, आई थिंक इट इज गुड, है ना। मुझे खुशी महसूस हो रही है, मुझे लगता है वो सही है। मुझे लगता है आप अंग्रेजी सीखते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ ये क्या होगा। या आप लोगों के टेस्ट ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? टेस्ट ले रहा हूं। इसी टेस्ट के बेसिस पर मैं मेरे भाई बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मेरे भाई, है ना। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को देने वाला हूं मेरे भाई। आजिए नेक्स्ट, आजिए। नेक्स्ट पैटर्न है आपका लेट्स। नेक्स्ट पैटर्न क्या आपका, लेकिन उससे पहले आपको वो पैटर्न में करा देता हूं, है ना। वो पैटर्न मैं आपको करा देता हूं। तो मुझे खुशी महसूस हो रही है, तो आप बोल सकते हैं आई फील हैप्पी। मुझे लगता है वो सही है, आई थिंक ही इज राइट, ही इज राइट। मुझे लगता है आप अंग्रेजी सीखते हैं, आई थिंक यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड, आई फील गुड, है ना। चलो, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको देने वाला हूं। आइए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका लेट्स। लेट्स वाला जिसमें सुझाव देते हैं। लेट्स का पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अस को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेट्स। जैसे आपने कहा, जब भी आप बोलते हो चलो, क्या बोलते हो? चलो या आओ। जब भी आप किसी ग्रुप में लोगों को इनवाइट करते हो, चलो या आओ, चलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो भागते हैं, चलो सोते हैं, वहां मेरे भाई आप लोगों को क्या लगाना है? लेट्स लगाना है। जैसे मैंने कहा चलो चलते हैं, तो मैंने क्या लगाया? लेट्स गो। चलो खेलते हैं तो क्या लगाऊंगा? लेट्स प्ले। चलो भागते हैं तो क्या लगाऊंगा? लेट्स रन। चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। चलो शुरू करें, जल्दी बताइए। चलो शुरू करें, चलो अंग्रेजी अभ्यास करें, चलो दिल्ली चलें, चलो गाना गाएं। जल्दी जल्दी बताइए मुझे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में मजा आता रहेगा आप लोगों को। हाँ, प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रैक्टिस में मजा आता रहेगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर आप लोगों को। यू आर डूइंग ग्रेट। और ऐसे ही आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। चलो इंग्लिश का अभ्यास करें, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश। चलो दिल्ली चलें, लेट्स गो टू दिल्ली। चलो गाना गाएं, लेट्स सिंग, लेट्स सिंग। तो मेरे भाई सब कुछ मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ सही, कई सारे स्ट्रक्चर्स लेकर आया हूं। सब कुछ मिलेगा, नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से सीख रहे हैं संदीप सर के साथ। सीखने में कहता हूं एनरोल कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आपकी
मंडे और ट्यूसडे से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से क्लासेस के साथ जुड़िए क्रांतिकारी ऐप पर, क्रांतिकारी बैच में, क्रांतिकारी ऐप में, क्रांतिकारी बैच में, जिसमें आप क्लास करेंगे और आपको यहां बहुत कुछ मैं अब की बार देने वाला हूं। जितने भी बच्चे नए हैं मैं उनको फिर से कहूंगा, टेंशन ना लें, इंग्लिश फॉर ऑल, ठीक है। शेयर करें सबके साथ, दुनिया सिखाती है, संदीप सर आपको इंग्लिश का दोस्त बनाएंगे, खिलाएंगे। तो ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज की इस क्लास में हमने सीखा कि किसी भी चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके बारे में हम 5W फॉर्मूला लगा के थोड़ा थोड़ा बोल भी सकते हैं, ठीक है। वो डिटेल में आगे क्लासेस में और कैसे बोलना है, एक एक प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन, सेल्फ टॉक कैसे होगा, सब कुछ कराने वाला हूं। ये तो केवल अभी ट्रेलर है मेरे भाई, पूरी फिल्म बाकी है। चलिए मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।